सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक बातें कुछ पॉइंट्स लिखा था, अगर आपको याद होगा तो। स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है ये आइडिया है ना। एनसीईआरटी में ना स्क्रोडिंगर इक्वेशन का इस तरह का सिंबल लिखा है। ये सब ऑपरेटर्स वगैरह ना तुम लोग कभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में या हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। यही है स्क्रोडिंगर इक्वेशन, इस फॉर्म में भी लिखा है। एनसीईआरटी ने वो डिटेल फॉर्म में नहीं लिखा है। कल मैंने कैसा लिखा था आपको याद होगा? हाँ। है ना, याद है? हाँ। ऐसा एक है ना। फिर क्या था? प्लस 8 पाई स्क्वायर एल बाय एच स्क्वायर और ब्रैकेट में ई माइनस यू ब्रैकेट क्लोज। ये था। इसी को लिखने का शॉर्टकट तरीका एक तरह से मान लो इधर है। एनसीईआरटी ने इक्वेशन नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने ये लिखा है ना। यहाँ पे एच जो कैप है उसको बोला भी है, इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करके यहाँ लिखा है। तो इस तरह के ऑपरेटर्स वगैरह हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो आप लोग नहीं पढ़ोगे, है ना। तो स्क्रोडिंगर गेव ए रेसिपी of constructing this operator from the expression of total energy of system. The total energy of system takes into account the kinetic energies of all subatomic particles, that is electrons and nuclei, attractive potential between electrons and nuclei, and repulsive potential among the electrons and nuclei individually. Solution of this equation gave, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस है psi 1s, psi 2s, psi 2px, psi 2py एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा नहीं? क्लियर है? ये सारे को जब प्लॉट किया था तो क्या मिल गया था? अब यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन एटम एंड द स्क्रोडिंगर इक्वेशन लिखा है। व्हेन स्क्रोडिंगर इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन है ना, इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशंस गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से जब इसको सॉल्व करोगे तो दो बातें पता चलता है, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स एज वेल एज द वेव फंक्शन। सिर्फ वेव फंक्शन लास्ट क्लास बताया था, एनसीईआरटी दोनों बोल रहा है। ये क्या है? पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, एंड ये है वेव फंक्शन। कोई बोले स्क्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, जो एक्सेप्टेबल होगा उसको वेव फंक्शन बोलेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें पॉसिबल एनर्जी लेवल्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो साई मिला, जो वेव फंक्शन मिला, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी अपनी एनर्जी होती है। जैसे बोर मॉडल के हिसाब से सर न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, क्या सब में एनर्जी है? सॉरी, सब में इलेक्ट्रॉन है या सब पॉसिबल है? इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स आर अराउंड द न्यूक्लियस, बट क्या सारे पॉसिबल हैं? नहीं। एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस कुछ और, एक्सेप्टेबल ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसके लिए दो कंडीशन था। एक mv²/r मस्ट बी इक्वल टू kZe into E/r² होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन उसमें एक और क्या था याद करो? mvn मस्ट बी इक्वल टू nh/2। ये बोर मॉडल का दो कंडीशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा डेरिवेशन हुआ था। अब ध्यान में रखो। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि जब स्क्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो हमें क्या मिला? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बट सारे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एक्सेप्टेबल है उसको वेव फंक्शंस मिला, उसको वेव फंक्शंस बोले। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, कल डायग्राम भी बनाया था, 1s 2s 2px 2py 2pz बनाया था ना डायग्राम। जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी अपनी एनर्जी भी होगी। इसीलिए हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? When Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels the electron can occupy and the corresponding wave functions psi of the electron associated with each energy level. मतलब हर एनर्जी लेवल के corresponding एक वेव फंक्शन होगा, या उल्टा भी बोल सकते हो, जो भी वेव फंक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अपनी कुछ एनर्जी होगी। दोनों बातें हैं।
हर एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन होगा, या जो पॉसिबल वेव फंक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी अपनी एक एनर्जी होगी। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं? दिस एनर्जी this quantized energy state and corresponding wave function which are characterized by a set of quantum numbers। मतलब अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो वो घर बन गया, अलग अलग ऑर्बिटल्स, सेल, सबसेल ऑर्बिटल्स, ये सब बन गया, उन सारे ऑर्बिटल्स, उन सारे वेव फंक्शंस को कुछ कोडिंग सिस्टम के थ्रू लर्न करना है, एंड दैट इज क्वांटम नंबर। तो आज का क्लास में हेडिंग क्या देंगे? क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा था लास्ट क्लास का, तो हेडिंग दीजिए क्वांटम नंबर। तो इसमें एनसीईआरटी का लाइन ही लिखना शुरू करते हैं। लिखें, क्वांटम नंबर हेडिंग दे दो। लिखिए, व्हेन स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड, व्हेन Schrodinger's equation is solved, when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy labels. When Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy label, possible energy labels the electron can occupy, the possible energy labels the electron can occupy, and the corresponding wave functions psi, the solution gives the possible energy labels the electron can occupy, and the corresponding wave functions psi of the electron, and the corresponding wave function psi of the electron associated with each energy label, associated with each energy label. Wave function psi of electron associated with wave function psi associated with each energy label. Full stop। आगे लिखो, these quantized energy states, these quantized energy states and the corresponding wave functions, these quantized energy states and the corresponding wave functions which are characterized by these quantized energy states and the corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers characterized by a set of 3 quantum numbers। ब्रैकेट में लिख लेना, 3 कौन कौन से क्वांटम नंबर थे जो इसके सॉल्यूशन और एनर्जी स्टेट के लिए चाहिए? बस ये तीनों, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एक और क्वांटम नंबर होता है, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 numbers, ब्रैकेट में लिख लिया, arises as, नहीं उसी में कंटिन्यू, ब्रैकेट क्लोज करके लिखो, this quantized energy states and the corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 numbers, ब्रैकेट में ये 3 नंबर लिखा है ना, ब्रैकेट क्लोज, उसी लाइन में कंटिन्यू, arises as a natural consequence in the solution of Schrodinger equation।
arise as a natural consequence in the solution of Schrödinger equation. Arise as a natural consequence in the solution of Schrödinger equation. Arise as a natural consequence in the solution of Schrödinger equation. ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है. कोई बोले इसके सॉल्यूशन कौन से 3 क्वांटम नंबर की वजह से है, या कौन सा 3 क्वांटम नंबर इसके सॉल्यूशन को बताता है, तो यही 3 है. एक और क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर वो बाद में आया, बट स्क्रोडिंगर ने उसके बारे में बात नहीं किया. नेचुरली 3 क्वांटम नंबर आ गया इस वेव फंक्शन और एनर्जी लेवल के लिए, और वो कौन से 3 क्वांटम नंबर थे. अभी एक बार जो लाइन अभी हमने एनसीईआरटी का लाइन लिखा है, एक बार दोबारा पढ़ोगे उसको, तो लिखा है दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स arise as a natural consequence in the solution of Schrödinger equation. मतलब ये एक तरह समझो किसी को विजन आ गया कि ठीक है, ये जो बन गया ना, जो ऑर्बिटल से सेल सबसेल ऑर्बिटल बन गया, एक विजन आ गया किसी को, स्क्रोडिंगर को, कि इसको नंबर से बताओ, इसको कोडिंग सिस्टम से बताओ. जैसे होता है ना कि एक सोसाइटी बन के तैयार हो गई, उसकी एड्रेस करनी है, तो ब्लॉक नंबर लिख दिया, फिर फ्लैट नंबर लिख दिया. मेरी बात समझो, नेचुरली होता है ना चीजें. अब ऐसा थोड़ी है कि हम उसका नाम प्रॉपरली रख देते हैं, हम एबीसीडी ब्लॉक बोल देते हैं, नेचुरली रहता है. अरे समझ रहे हो. अब तुम कॉलेजेस वगैरह में जाओगे तो वहां पे हॉस्टल्स के प्रॉपर नाम है, एबीसीडी नहीं बोलते. लेकिन सोसाइटीज में ऐसा नहीं कि इस बिल्डिंग का नाम अरावली रख दिया, दूसरे बिल्डिंग का गोदावरी रख दिया. ऐसा होता है क्या सोसाइटीज में. मेरी बात समझ रहे हो. तो नेचुरली जो एक सोसाइटी बना, स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस और एनर्जी लेवल्स थे, उन सबको कोडिंग सिस्टम के थ्रू नेचुरली ऐसा लगता है कि आ गया. मेरी बात समझ रहे हो. बोलो क्यों. क्योंकि ऑब्वियसली आपके लेवल में, अभी 11-12 के लेवल में, इसका एग्जैक्ट वेव फंक्शन पढ़ना नहीं है, इस इक्वेशन को ही नहीं पढ़ना है, इसका सॉल्विंग जे एडवांस में भी नहीं है. मेरी बात समझ रहे हो. तो इसका एक दूसरा तरीका है इसको लर्न करने का, दैट इज क्वांटम नंबर. क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं. इसमें एक लाइन और आगे लिखा है, पहले समझ लेते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, द वेव फंक्शन correspond to the energy states contain all information about the electron. The wave function is a mathematical function whose value depends on the coordinate of the electron in the atom and does not carry any physical meaning. मतलब डायरेक्टली बोल रहा है इस साई का कोई मतलब ही नहीं है. बोल रहा है साई का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा. साई का वैल्यू डिपेंड करेगा जो कोऑर्डिनेट्स हैं. मान लो अगर ये बोल रहा हूं कि स्फेरिकल ये फील्ड है, न्यूक्लियस का यहां तक फील्ड है स्फेरिकल. मेरी बात समझ रहे हो. और न्यूक्लियस को ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, ऐसे समझो. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं. न्यूक्लियस ओरिजिन है और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा. इलेक्ट्रॉन का यहाँ कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना 3D में. तो बोल रहा है साई का वैल्यू इस पॉइंट पे साई का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे. कंसीडरिंग ओरिजिन एज ए न्यूक्लियस, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. मेरी बात आ रही समझ में है ना. तो ये पॉइंट्स भी लिख लो. लिखो when an electron is in any energy state, when an electron is in any energy state, when an electron is in any energy state, the wave function corresponding to that energy state, the wave function corresponding to that energy state contains
all information about the electron. Contains all information about the electrons. Full stop. आगे लिखिए. The wave function is a mathematical function. The wave function is a mathematical function whose value depends upon coordinates of the electron in an atom. Whose value, the wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron in an atom. And does not carry any physical meaning. Coordinates whose value depends on the coordinates of the electron in an atom and does not carry any physical meaning. And does not carry any physical meaning. Full stop. Such wave function of hydrogen or hydrogen-like species. Such wave function मतलब ये साई का बात हो रहा है, यही साई है. Such wave function. Wave function की जगह पे आप हर बार साई लिख सकते हो शॉर्ट में, है ना. Such wave function of hydrogen or hydrogen-like species with one electron are called atomic orbitals. Such wave functions of hydrogen or hydrogen-like species with one electron are called atomic orbitals. ठीक है. तो अभी हमने क्या सीखा थोड़ा बहुत. साई कौन से तीन, नेचुरली साई में कौन से तीन क्वांटम नंबर निकल के आता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को l से और इसको m से. तो कोई बोले नेचुरली कौन से 3 क्वांटम नंबर एक वेव फंक्शन और एनर्जी स्टेट को बताता है. प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड क्या होता है. भी क्वांटम नंबर का आइडिया लग जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है. बस इतना समझ लो कि जो सेल सबसेल ऑर्बिटल बना उसका एक्चुअल फंक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसको कोडिंग सिस्टम के थ्रू पढ़ना. और वो कोड ही क्या है, क्वांटम नंबर. लास्ट क्लास बताया था, वंस यू नो द क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन. वंस यू नो द वेव फंक्शन. वेव फंक्शन हम किस नजरिए से देखेंगे आज के बाद, मैथमेटिकली देखेंगे नहीं. वेव फंक्शन कैसे देखेंगे, कोडिंग के थ्रू. कोई भी वेव फंक्शन और एनर्जी स्टेट को क्या जो एक्चुअल है मैथ्स उसके थ्रू देखेंगे नहीं. एक्चुअल मैथ्स हमें समझ में नहीं आएगा. हम किसके थ्रू देखेंगे उसको, कोडिंग के थ्रू. मतलब नेचुरली हम कोडिंग सिस्टम के थ्रू जाने वाले. क्लियर हो रहा है, बोलो. अच्छा, इसके जो वैल्यूज हैं, अभी यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पूरा जो सॉल्व करेंगे साई निकल के आएगा. और साई का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स पे. तो बोला जाता है साई जो है, अगर साई इज द ऑर्बिटल तो साई का वैल्यू नेगेटिव का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. डिपेंडिंग अपॉन, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई जेड psi can be positive, negative and even zero. कहीं कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ ऐसा मैथमेटिकल फंक्शंस होगा, कोई ऐसे ऑर्बिटल्स के फंक्शंस होंगे जिसमें एक्स वाई जेड रखने से पॉजिटिव आएगा. कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक्स वाई जेड रखने से नेगेटिव भी आ सकता है और कभी जीरो भी आ सकता है. जैसे एक नॉर्मल बात करो ना, y इक्वल टू अगर sin x है तो तुमने इस फंक्शन में क्या देखा है कि x का वैल्यू 0 से 180 होता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होता है. 0 से 180 डिग्री में साइन पॉजिटिव होता है, याद करो.
जब इनपुट तुम 0 डिग्री से 180 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। लेकिन जैसे ही साइन 180 से ज्यादा रख दोगे, 240 रख दोगे, 300 रख दोगे, तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। बोलो। तो कोई भी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव एग्जैक्टली 0 भी आ सकता है। जब यहाँ साइन 180 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, साई मैथमेटिकल फंक्शन है, उसका मैथमेटिक्स क्या है, वो इक्वेशन दिखता है कैसे, पढ़ना नहीं है। लेकिन बताओ, इस इक्वेशन में अगर कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू रखेंगे तो साई का वैल्यू क्या आ सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकता है, आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ साई किसी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या साई एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो फिर क्या होता है, साई का वैल्यू नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। अरे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव, नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या? 0। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब है क्या? आपने 10th में थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आती थी कभी? इसीलिए बोला गया साई का सिग्निफिकेंस नहीं। साई का सिग्निफिकेंस मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में है। अगर कोई मैथ्स का बात करे तो उसके रिस्पेक्ट में है सिग्निफिकेंस साई का, मैथ्स के रिस्पेक्ट में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन when we want to collaborate या correlate the psi with the electron, then इलेक्ट्रॉन है या नहीं है तो पॉजिटिव, नहीं है तो 0। किसी इस पूरे रीजन में कहीं पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन या तो होगा या नहीं होगा। अगर है तो प्रोबेबिलिटी या साई क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। और नहीं है तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसीलिए स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो आपको वहां क्या लिख के आना है? साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज द वैल्यू ऑफ साई डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, and depending upon the coordinates psi can be positive, negative or 0. When we say that psi represents the electron, probability of finding the electron, so psi can never be negative, psi must be positive or 0. And that's why psi को actually हम किससे कोलैबोरेट नहीं कर पाते? इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी से। मेरी बात समझ में आ रही? कोई बोले व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ psi, आपको बोलना है नो सिग्निफिकेंस। NCERT का लाइन है नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। psi is just a mathematical function, wave function of electron, single electron like species, है ना? And the value of psi depends on the coordinates of x, y, z. Depending upon the coordinates, psi can be positive, negative, 0. Mathematically positive, negative, 0 meaningful होगा। साइन मीनिंगफुल नहीं है क्या यहाँ पे? 1 से 80 के बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में पॉजिटिव है, 180 पे 0 है, तो मैथमेटिकली यूजफुल है ये फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन को इलेक्ट्रॉन से कोलैबोरेट करे और इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को ये फंक्शन बताए, वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है। मेरी बात आ रही समझ में? वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही है, सिर्फ वो नेगेटिव वाला वैल्यू। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन psi हैज नो मीनिंग बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी नेगेटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव और 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो आपको ये लिख के आ जाना है, इतना पूरा पैराग्राफ रिकॉर्ड हो चुका है, वहां से सुन के भी लिख सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज एक्चुअली सिग्निफिकेंस? तो हम क्या करते हैं, साई स्क्वायर ले लेते हैं। क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। साई स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा क्या? बताओ। नहीं। अगर ये एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट भी है तो बताओ इसका स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। तो साई स्क्वायर हैज फिजिकल मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल या विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एनसीईआरटी ने देखो क्या लाइन लिखा है साई स्क्वायर को लेके। मैं चाहता हूं वो लाइन भी आप लिखिए, है ना? लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन at a point within an atom, the probability of finding an electron the probability of finding an atom, probability of finding of an electron at a point within an atom
फिर से रिपीट कर रहा हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विदिन एन एटम is proportional to psi square at that point. क्या ये बोलना ज्यादा सुटेबल है? बोलो, साई बोलना ज्यादा सुटेबल है साई स्क्वायर? साई स्क्वायर। फिर से रिपीट करूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन an electron at a point within an atom is proportional to the psi square at that point. कोई बोले साई का सिग्निफिकेंस है, बोलना नहीं। क्या साई स्क्वायर का है? बोलना हाँ। क्या है सिग्निफिकेंस साई स्क्वायर का? किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है वो साई स्क्वायर से पता चलता है। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, साई स्क्वायर उस पॉइंट पे निकाल लो। पता है साई स्क्वायर उस पॉइंट पे निकालोगे तो दो ही चीजें आ सकती है, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। कोई बोले किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो साई से पता चलता है या साई स्क्वायर से पता चलता है? बस इतनी सी बात है। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर साई निकालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आएगा, लेकिन उसी पॉइंट पे साई स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा? वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो आएगा। बोलो, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई? नो सिग्निफिकेंस। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर? यही लाइन लिख के आ जाओ। psi square represents an orbital. Yeah, psi square represents the probability of finding an electron, है ना, within an atom at a given point. जिस पॉइंट पे आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए इलेक्ट्रॉन का, उस पॉइंट पे पहले psi निकालो, उसका स्क्वायर ले लो। psi square has physical significance with respect to probability of finding the electron. समझ में आ रहा है? psi square has physical significance with respect to finding the electron. तो इतना पार्ट याद रखना है। the quantum mechanical results, आगे लिखना नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं बस। the quantum mechanical results of hydrogen atom successfully predict all aspect of hydrogen atom spectrum including some phenomena that could not be explained by Bohr model. जैसे splitting of a spectral line in magnetic field, Zeeman effect, splitting of a spectral line in electric field, Stark effect, ये सब बोर मॉडल का लिमिटेशन था। बहुत सारे बोर मॉडल का लिमिटेशन स्क्रोडिंगर ने ओवरकम किया, इसलिए तो इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और मोस्ट एडवांस मॉडल बोलते हैं। मतलब बहुत सारे जो उसके प्रॉब्लम्स थे बोर मॉडल के, वो यहाँ पे सॉल्व हो गए। कैसे हुए वो देखेंगे हम लोग आगे चल के। एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स प्रेजेंट्स एंड डिफिकल्टी। अभी भी देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए स्क्रोडिंगर ने बात नहीं किया। एनसीईआरटी का लाइन है, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स प्रेजेंट्स ए डिफिकल्टी। द स्क्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जब एनसीईआरटी का लाइनर बनाओगे तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मान लो ये लाइन आ गया, क्या स्क्रोडिंगर इक्वेशन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सॉल्व किया जा सकता है? एनसीईआरटी बोल रहा है नहीं। अभी भी किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ क्या लिखा है? द स्क्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड। सच कैलकुलेशन with the aid of modern computers shows that orbital in an atom other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbital discussed above. मतलब जो हाइड्रोजन के लिए वो शेप जो बनाया था 1s 2s बनाया था लास्ट क्लास एक डायग्राम, वो शेप हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। बट जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उसके बेसिस पे ये एनालाइज किया गया कि सेम वैलिड होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला समझ में? वो जो शेप वगैरह बनाया ना, कल लास्ट क्लास में मैंने आयरन एटम का एग्जांपल देके बताया था आपको, याद करो कि 26 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। कल बताया था, याद करो। बोला था कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, कुछ दूर है, सबकी स्पीड अलग अलग है, सारे इलेक्ट्रॉन वेव मोशन भी रखा है, पार्टिकल मोशन भी रखा है, याद है ना थोड़ा बहुत? मैंने बोला था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल भी कर रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। So can you imagine the motion of electron?
ये पूछा था आपसे मैंने, ये क्वेश्चन सामने क्लास के सामने रखा था क्वेश्चन, और मैंने ये बोला था इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली प्रेडिक्ट देयर मोशन, क्योंकि वेव मोशन भी है, पार्टिकल मोशन भी है। और एक चीज, दे विल डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ अराउंड द न्यूक्लियस सच दैट देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम रिपल्सन, और ऐसा करने से ऑटोमेटिकली वो रीजंस बन रहे थे 1s 2s, याद आ रहा है? बोलो, ऑटोमेटिकली वो रीजंस बन रहे थे 1s 2s, ऐसा जो लास्ट क्लास में मैंने बनाया। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी ने क्लियर लिख दिया है, दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड, है ना, सच कैलकुलेशन विद द एड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर shows that orbitals in an atom other than hydrogen do not differ in any radical way from hydrogen orbital discussed above। जो मैंने वो डायग्राम बनाया उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम मॉडल किसके लिए लगा लो? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। वो जो ऑर्बिटल्स वगैरह बनाया वो किसके लिए लगा लो? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कंसिक्वेंस ऑफ increased nuclear charge because of this all orbitals are somewhat contracted further as you shall see later। कुछ है orbitals hydrogen like species energies depends on the quantum number। तो ये n+l रूल वगैरह बाद में बात करेंगे। तो अभी साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है सबको समझ में आ गया? साई का क्या सिग्निफिकेंस है समझ में आ गया? नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वांटम नंबर। तो अभी क्वांटम नंबर पे मैंने बातें नहीं किया, अभी भी स्क्रोडिंगर पे चल रहा था, और ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मैं बताऊं। जितना मैं बोला हूं, जो लिखाया हूं, एनसीईआरटी पढ़े हैं, उसको रट्टा मारना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। नाउ क्वांटम नंबर्स पे आगे बढ़ें। सर, कल का एक क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंगर मॉडल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is as particles only, wave only, both simultaneously, sometimes waves and sometimes particle। तो मैंने both simultaneously किया, तो wrong है सर। हाँ सर, हाँ वो गलत ही है, खुद किया है तो गलत ही है। डुअल नेचर पे डिपेंड करता है, नो डाउट। हाँ, लेकिन एक ऑप्शन क्या है? और particles only, wave only, both simultaneously, और sometimes waves and sometimes particle। इसका आंसर दिया क्या है इसमें? बी, सॉरी, हाँ बी दिया है, Wave। जो मैंने सर्कल किया। नहीं देखो, बार बार तो वेव फंक्शन बोलते ही हैं। देखते हो इलेक्ट्रॉन का जो साइन निकल रहा है उसको क्या बोल रहा है बार बार? वेव फंक्शन। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल नो डाउट किस पे बेस्ड है? डुअल नेचर। लेकिन वो जो इक्वेशन है स्क्रोडिंगर इक्वेशन, वो सिर्फ वेव नेचर पे बेस्ड है या सिर्फ पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है? मुझे तो लग रहा है दोनों ही होना चाहिए, सब हम सब है ना? मतलब दोनों करके आए हमने हैं। सोच के किया था थोड़ा कि ठीक है, डिस्कस करेंगे एक बार ना। एनसीईआरटी का लाइनर वगैरह जब बनाएंगे ना तो एक बार देखेंगे कहीं अगर एनसीईआरटी ने ये लाइन लिख दिया है कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिकल नेचर, तो वो वही मानना पड़ेगा, है ना? देखो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में तो क्लियरली लिखा हुआ है वेव इसेंस, ऐसा लिखा है, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक प्लेन, कार एंड एवरीथिंग, है ना, which is essentially a particle like behavior. However, it fails when applied to microscopic object like electron, atom, molecule, etc. This is mainly because of the fact that classical mechanics ignores the concept of dual nature of matter। जो न्यूटन का फिजिक्स है वो पार्टिकल को वेव नहीं मानता, जबकि कुछ ऐसे पार्टिकल है जिसमें क्या आ जाता है? वेव नेचर आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, है ना? सो इसी में आगे क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो है वो क्या है? जिसमें किसी पार्टिकल में वेव नेचर है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल wave like and particle like
properties. It specifies the laws of motion that these objects obey. When quantum mechanics are applied to the macroscopic object, वही क्वांटम फिजिक्स अगर मान लो कार के लिए लगाएं तो उसका वेव नेचर इग्नोर हो जाता है, उसका वेव नेचर इग्नोर हो जाता है, समझ गए? मतलब अगर कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए न्यूटन्स का ही लॉस लगेंगे। एनसीईआरटी ऐसा लाइन लिख रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स वर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली 1926 बाय हाइजेनबर्ग एंड स्क्रोडिंगर। Here, however, we shall be discussing quantum mechanics, which is based on the idea of wave motion. तो ये सही है, एनसीईआरटी का ही लाइन है। जो स्क्रोडिंगर का जो पार्ट है वो मेनली किस पे पूरा माना गया है? वेव। ऐसा लिखा है देखो यहाँ पे। However, we shall be discussing the quantum mechanics, which is based on the idea of wave motion. The fundamental equation of quantum mechanics were developed by Schrödinger. Nobel Prize भी मिला उसको। This equation incorporates wave particle duality of matter as proposed by de Broglie. Is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. देखो अभी भी दो लाइन है यहाँ पे, वेव पे तो है लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है उसका आंसर दोनों होना चाहिए, वेव एंड पार्टिकल। क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में एक लाइन क्या लिखा है, दिस इक्वेशन स्क्रोडिंगर इक्वेशन incorporates wave particle duality of matter, मतलब दोनों हो गया ना फिर तो उसका आंसर करेक्शन करा देंगे, ठीक है? और सर ये स्टेटमेंट मुझे बताओ ना एक बार। करते हैं डिस्कशन, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, करते हैं तो उसका आंसर करेक्शन करा देंगे, बता देना, रिजल्ट आ जाएगा नहीं तो। चलो क्वांटम नंबर क्या है लिखो। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वांटम नंबर, है ना।